नमस्कार। अच्छा लगता है जब आपसे मिलता हूँ, क्योंकि आप बहुत खुश लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं भी बहुत खुश हूँ। हम बात कर रहे थे निर्वाणा, मतलब किसी चीज़ की परिपूर्णता के ऊपर बात चल रही है हमारी। अभी हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं वो हैं फिज़िकल हेल्थ पे, 4 पिलर पे। 4 पिलर में हमने अभी जो पिछला सेशन किया था, पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने बात की थी एक्सरसाइज पे। आज हम बात करेंगे 3rd पिलर स्लीप पे। स्लीप मतलब नींद। और नींद के बारे में बात करें तो हम लोग इसको बहुत ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन अगर इसको सीरियसली सोचा जाए तो ये बहुत सीरियस इशू है कि लोगों को नींद नहीं आती, कम आती है, या आती है तो बीच बीच में बहुत ज़्यादा खुल जाती है। तो आज हम इसलिए ये बात करेंगे कि स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको सही से मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए। उसके अलावा हम बात करेंगे कि ये इसके ना लेने से, या अगर ये पूरी नहीं होती है तो क्या क्या इफ़ेक्ट बॉडी पे पड़ते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये वीडियो हमारा YouTube पे भी जाएगा, तो आप हमारे जो चैनल है निर्वाणा, उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा सकें। तो बात चल रही है नींद के बारे में। स्लीप 3rd पिलर ऑफ हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ। इस पिलर को अगर हम, ये पिलर हमारा थोड़ा सा भी डिस्टर्ब रहता है तो फ़र्क क्या पड़ेगा अगर नींद कम आई तो? होगा क्या, जब हम रेस्ट करते हैं या नींद लेते हैं, पहली बात तो ये रात को ही ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम हमारे बहुत सारे मैक्सिमम काम ऐसे हैं जो कि हम नहीं कर रहे होते हैं। वर्किंग हमारी बंद होती है, बहुत सारी चीज़ें बंद होती है, तो ये नींद चुनी गई हमारी रात में, क्योंकि वर्किंग स्टाइल ही हमारा ऐसा है कि हम दिन में काम करते हैं, रात को रेस्ट करते हैं। जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले होता क्या है, दिन में हमने पूरे दिन वर्किंग की, दिमाग हमारा डिस्टर्ब रहा, शरीर ने काम किया, लोगों से बात हुई, कुछ नेगेटिव बात हुई, कुछ पॉजिटिव बात हुई, बॉडी ने स्ट्रगल किया, मेहनत की, अलग अलग तरह के काम किए हमने। तो उस टाइम क्या है, बहुत सारे फ्री रेडिकल डैमेज होते हैं बॉडी के अंदर, बहुत सारी वियर एंड टियर हो जाती है बॉडी में, जिसको पूरा करने के लिए, उसकी हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रेस्ट करें। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा ब्रेन का कुछ पार्ट वर्किंग में नहीं होता है, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारा हमेशा वर्किंग में होता है। हार्ट हमारा वर्क कर रहा होता है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई जानी होती है। उसके अलावा कुछ ऑर्गन काम कर रहे होते हैं जो कि सोने में भी वर्किंग पे रहते हैं। कारण क्या है कि जो फ्री रेडिकल डैमेज दिन में हुआ, या कुछ हमारी सेल्स नष्ट हो गई दिन में, उसको रीजनरेट करती है बॉडी। उसके अलावा जो हमने खाना खाया, दिन भर में जो हमने खाया, वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद बॉडी के हर पार्ट में पहुंच जाए, इस काम के लिए भी हम लोगों को रात को रेस्ट करना ज़रूरी है। उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, जितनी भी हमारी नॉन वर्किंग चीज़ें हैं वो सब रिपेयर हो रही होती हैं, और जो वर्किंग पार्ट हैं बॉडी के, वो सारे उन सबको सिग्नल्स के थ्रू, वेंस के थ्रू, ब्लड के थ्रू, वो सारी रिपेयरिंग में लगी होती हैं। बहुत सारी एंटीबॉडीज़ वगैरह इस तरह की, या बाहर से कोई चीज़ बॉडी के अंदर आ गई, उन सबको हटाने के लिए वो काम कर रही होती हैं। तो इसलिए रेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। अब दिक्कत क्या आती है, नींद ना आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लोग पहला कारण तो ये होता है कि हम लोग अपने टाइम का मैनेजमेंट नहीं करते क्या है, हम रात को देर तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। जबकि हमें क्या करना चाहिए कि लगभग 24 घंटे में से 7 घंटे या फिर मिनिमम 6 घंटे सोने के नाम से अलग से हमें मैनेज करने चाहिए, और उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। उनको कैसे निकालना है, कैसे हमें वर्किंग के बहुत सारे बिजी शेड्यूल में से हमें आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए टाइम निकालना है, वो बहुत ज़रूरी है। नींद ना आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक, कि आपकी बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। दूसरा, आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई जानी थी वहाँ पूरी प्रॉपर नहीं जा रही है। उसके अलावा कोई ऐसी डिजीज़ है जो आपको नींद नहीं आने दे रही। टेक्निकल रीज़न, मेडिकल रीज़न भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी या विटामिन B12 कम है,
तो आपको नींद नहीं आएगी। उसके अलावा कोई पेन है बॉडी में इस तरह के, वो आपकी नींद डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं कि दिन में कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई है जिसका असर आपके दिमाग से नहीं हट पा रहा, वो एक कारण हो सकता है। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन ढूंढना चाहूँ तो मैं तो ये निकाल पाया हूँ कि हम क्या करें। जब हम पूरे 24 घंटे को डिवाइड कर रहे हैं, 24 आवर को अगर हम डिवाइड जब कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखें कि जब हमने 7 घंटे उसमें से निकाल दिए, तो जो बचे हुए आवर्स हैं उनकी प्लानिंग से इन 7 को बिल्कुल अलग कर दें। उनकी प्लानिंग से दिमाग को भी अलग कर दें। अगर कुछ भी दिन में घटना हुई है तो उसको हम वहीं पे शॉर्ट आउट करके सोएं। सोने से पहले उसको पूरा ख़त्म कर दें। उसके अलावा सोते टाइम हम एक कसम खाएं कि हम अपने जिस भी भगवान को हम मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, जिनको भी हम मानते हैं, उनसे प्रार्थना ज़रूर करें। अगले दिन की प्लानिंग के लिए प्रार्थना करें और आज के लिए उनको धन्यवाद दें। तो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट मिलते हैं, जिसके कारण से आपको रात को नींद आराम से आ जाती है। इसके अलावा जो मेन कारण मुझे लगता है कि लोग टाइम से नहीं सोना चाहते। एक फ़िक्स टाइम होता है, अगर हम 10 बजे तक अपने बेड में चले जाते हैं तो फिर हमें नींद अच्छी आती है और प्रॉपर हीलिंग होती है। अगर आप 12, 1 बजे, 2 बजे तक बेड में जाते हो तो ये आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल डैमेज है, उसके अलावा जो वियर एंड टियर है, वो अनलिमिटेड हो जाती है और उसके लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए पूरा टाइम नहीं मिल पाता बॉडी को। इस कारण से क्या है कि आपके वो बाकी 2 पिलर भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि सुबह उठ के आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इसके अलावा एटीट्यूड आपका चिड़चिड़ा रहेगा दिन भर। अब होगा क्या, इन 2 ही पिलर के डिस्टर्ब होने की वजह से शाम को फिर से नींद नहीं आएगी। कुल मिला के अगर आप इसका पूरा इसका ओवरव्यू अगर देखेंगे तो आप खुद एक कारण निकाल सकते हैं कि जो ये हमारे हेल्थ के 4 पिलर हैं, वो 4 पिलर आपस में इंटरलिंक्ड हैं। आप एक पिलर पे काम करना शुरू करोगे तो उससे तीनों पिलर पे इफ़ेक्ट आएगा। जैसे आपने एटीट्यूड पे काम करना शुरू किया तो स्लीप भी अच्छी रहेगी। एटीट्यूड आपका जब पॉजिटिव होगा तो नींद भी अच्छी आएगी। एक्सरसाइज करने का मन करेगा क्योंकि आपको एक टारगेट मिल जाएगा। खाने में आप चूज़ कर सकते हो कि क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या नहीं खानी, क्या खानी है। अगर आपका सारी चीज़ पॉजिटिव है तो आप वही सेलेक्ट करोगे जो आपके लिए अच्छा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि चारों चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं। आप एक पिलर पे काम करना शुरू तो करें। जब आप एक पिलर पे काम करना शुरू करेंगे तो आपके तीसरा पिलर हो या चौथा पिलर हो, उन पे आपको बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आपका कोई ना कोई पिलर डिस्टर्ब रहेगा, कोई ना कोई फील्ड आपका कमज़ोर रहेगा, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो आज कसम खाएं कि हम सब कुछ करेंगे, दिन भर हम कुछ भी करेंगे, चाहे आप किसी भी तरह की वर्किंग में हों, लेकिन 10 बजे, 10 से 10:30 बजे तक आप बेड में चले जाएंगे। अगर आप लास्ट टू लास्ट 11 बजे भी आपको नींद आ गई है प्रार्थना करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, तो आपके पास 7 घंटे आराम से निकल जाते हैं। 6 घंटे 7 घंटे में आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, एक्सरसाइज के लिए जा सकते हो, उसको भी प्रॉपर मैनेज कर सकते हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं नींद ना आने के, लेकिन सॉल्यूशन भी बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास। सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, हर आदमी का अपना होता है। कोई आंख बंद करके सोता है, कोई उस टाइम प्रार्थना करता है, कोई आदमी, हो सकता है किसी को कुछ खा के नींद आती हो सकता है किसी को किसी से बात करके नींद आती हो सकता है कुछ लोग बताते हैं कि उल्टी गिनती कर लें हम तो नींद आती हो। लेकिन एक बड़ा आसान सॉल्यूशन बता देता हूँ, उसके 2 फ़ायदे हो सकते हैं आपको। पॉजिटिव बुक पढ़ना शुरू करें। जैसे ही आप उस बुक को पढ़ना शुरू करेंगे, उस टाइम पे क्या होगा, या तो आपको नींद आ जाएगी। अगर आपको नींद नहीं आई तो आप उस बुक में से कुछ ना कुछ ज़रूर निकाल लेंगे अपने फ़ायदे की चीज़, और उसके बाद आपको और अच्छी नींद आएगी। इसलिए उस बुक को पढ़ के आप 2 चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। एक अपनी नींद का, नंबर 2 आप अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी सोच बदल सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में जब बात करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट पिलर है हेल्थ का, बैलेंस डाइट, उस पर हम बात करने वाले हैं। इंतज़ार कीजिए। अब चलते चलते मैं आपसे 2 लाइनें कहना चाहूँगा। एट स्लीप
we close the door for past and open them for future, because every morning could be a new chapter for life. नमस्कार, विचार कीजिएगा।